झूठे केस के आरोप में कोर्ट ने किया बरी। प्रतिवादी ने किया 1 करोड़ के मानहानि का दावा। देखिए ग्राफिन वर्ड न्यूज़ पर। नमस्कार, मैं मनीष बुरटकर। मैं नागपुर में एज ए प्रोफेशन यानी इंटीरियर डिजाइनर हूँ और अच्छा खासा सोशल नेटवर्क भी मेरा है। सोशल में, सामाजिक में मेरा अच्छा खासा एक नाम है। दूसरा, प्रोफेशनल लेवल पे भी मेरा अच्छा वर्किंग है और प्रोफेशनल में मेरी अच्छी पकड़ है। लास्ट टाइम जो 3 नवंबर 2023 को मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे, जो लगाए गए थे, जो एक लड़की थी जो पाचपौली निवासी है, उसने जो एलिगेशंस मेरे ऊपर जो रेप केस लगाया था वो एक इंटेंशनली लगाया था। उसने पैसों के लिए हेरा फेरी, पैसों के लिए ब्लैकमेल करके मुझे पूरा एलिगेशंस उसने लगाए थे। उसके करने के पीछे वो उसका सिर्फ सिंगल वो एक है नहीं, उसके पीछे भी 4 लोग उसके हैं। जो एक उसका हस्बैंड जो स्वरूप हर्षवर्धन पाटिल भिवापुर निवासी है और उसके पिताजी हर्षवर्धन पाटिल और उसका एक कजन ब्रदर है जो सुशांत मीनानाथ भागवतकर, जो नारानारी जलीप्रकाश साहिब उसका रेसिडेंशियल है। ये 5 लोग उसके साथ भागीदार है और उन्होंने जो एलिगेशंस लगाया था ये प्री प्लान एलिगेशंस थे जो 2023 में मेरे ऊपर लगाया था। लगाते समय उसके पहले भी 1.5-2 साल पहले से बहुत सारी एक्टिविटी जो चल रही थी, मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, कुछ अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय मेरे साथ क्या होने वाला है। बहुत सारे इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेक कॉल्स के जरिए मेरी मिसेस को, मुझे या अननोन पर्सन को ना ऐसे कुछ धमकी के मैसेज, मेरे फैमिली के बारे में कुछ मैसेज आ रहे थे, कुछ मेरे अगेंस्ट मैसेज आ रहे थे, मुझे धमकी भरे कॉल्स आ रहे थे। एग्जैक्टली आइडिया नहीं था, बट उस समय मैंने साइबर पुलिस स्टेशन, रुड़केश्वर पुलिस स्टेशन, सकदा पुलिस स्टेशन, यहाँ मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उनकी तरफ मैंने कंप्लेंट कर चुका हूँ, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से उनके खिलाफ कुछ भी अभी तक एक्टिविटी कुछ पुलिस वालों की तरफ से कुछ कार्रवाई प्रॉपर हुई नहीं है। ऐसा इंसिडेंस जब इसने जो एलिगेशन लगाया था ये पूरी तरह से फेक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर कह रहा है जो 19 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय ने जो मेरे फेवर में लिया है, उन्होंने सीधा उसमें कहा है कि ये जो एलिगेशंस लगे गए हैं वो एक तरह से फर्जी है और जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं ये कम्प्लीटली उनका इंटेंशनल अल्टरनेटिव मोटो और पैसों से रिलेटेड उन्होंने एलिगेशन से लगाया है और एक ब्लैकमेलिंग था। और ऑब्वियसली है कि ये ब्लैकमेल था क्योंकि उसके पहले जो एलिगेशंस मेरे ऊपर जो लगाने के लिए मुझे ब्लैकमेल उस लड़की ने मुझे पैसों के लिए पैसों की डिमांड की थी, उसकी फैमिली ने मुझे पैसों की डिमांड की थी, उन्होंने कुछ अमाउंट की डिमांड भी रखी थी जो मैंने उनके इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद मेरे ऑफिस में उस इनकार कर दिया। उसने पिताजी के जरिए उसने मुझे फैमिली का कंडीशन के बारे में मुझे बताया कि पिताजी की उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तो उसने मुझे हेल्प मांगी थी, कुछ भी 25,000 की हेल्प मुझे उस समय उसने मांगी थी और मैंने उसको की भी थी। अब मुझे नहीं पता था उसका इंटेंशन क्या आने वाले समय में क्या होगा। जब मुझे बाद में समझ में आया कि ये कुछ मेरे साथ ये लड़की कुछ गलत करी या कुछ धोखा दे रही, तो जब मैंने उसको पैसे देना बंद कर दिया तो कुछ समय बाद उसने मुझे बोला कि मैं नहीं तो रेप केस में आपको झूठा रेप केस डलवा के आपके ऊपर मैं आपको झूठा रेप केस में आपको फंसाऊंगी या तो मेरी पैसे की डिमांड आप पूरी करो। तो अब मैं भी डर गया उस मामले में, लेकिन उस कुछ समय बाद मैं उसको थोड़ा हेल्प करते गया। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि ना मेरे ऑफिस में ही पैसे का हेरा फेरी मेरे ऑफिस के अकाउंट में समझ में आई। कुछ जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे साइट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है या अकाउंट्स था उसमें भी हेरा फेरी कुछ मुझे दिखी और बहुत सारे फाइल्स मेरे ऑफिस से मिसमैच थे, जिसकी मैंने पुलिस स्टेशन में उस लड़की के खिलाफ ऑलरेडी 2022 को ही कंप्लेंट कर चुका था। उसके खिलाफ जो सकदा पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेंट ऑलरेडी उसके खिलाफ रजिस्टर कर दी थी। बाद में जब मैंने उनको उसने लगभग बहुत सारे अमाउंट मेरा तब तक की वो ले चुकी थी, मैंने अपने पैसे मांगे, फाइल्स मांगे, डॉक्यूमेंट मांगे, उसके लिए फ़ोन करना चालू किया तो उल्टा उन्होंने और उसकी फैमिली में जो महेंद्र उमरेडकर है, हर्षवर्धन पाटिल, स्वरूप पाटिल और सुशांत भागवतकर, इन्होंने मुझे उसके ऊपर झूठा एलिगेशंस लगाया कि हम आपको इस लड़की के जरिए झूठा ब्लैक मतलब रेप केस डालकर आपको फंसा देंगे या तो हमारी डिमांड पूरी करो। मैंने उनकी बात सुनी नहीं, उन्होंने मुझे बहुत सारा टॉर्चर की भी किया था और जिस समय टॉर्चर हुआ था उस समय मैंने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रेज कर चुका था। और जो एलिगेशंस लगे थे, जो उसने एफआईआर लगी थी कि मैंने उसका रेप किया है, जो भी इंसिडेंट जो भी उसने एलिगेशंस लगाया,
ये हाई कोर्ट ने पूरी तरह से रद्द कर दिया और खारिज कर दिया है। और आगे अभी मैंने उसका रिसेंटली मैंने उसके ऊपर एक मानहानि का केस और एक रिकवरी सूट डाला हुआ है, और फौजदारी का केस भी उसके ऊपर अभी आने वाले समय में कुछ पुलिस स्टेशन के माध्यम से दाखिल हो भी जाएगा। अभी मैंने उसके ऊपर एक कोटि का मानहानि का केस उसके ऊपर दाखिल किया हुआ है। उसपे ये 5 आरोपियों को कोर्ट के माध्यम से उनको समन्स इश्यू हो चुका है, नोटिस इश्यू हो चुका है, वो उनको शायद मिल भी चुका होगा।